Hello everyone, this is exercise 10.1. Let us start with question number 1. स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं कि जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको हमें सिंपली प्लस करना होता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो इसमें ये फिगर नंबर 1 है, तो पेरीमीटर का सबसे पहले मैथ्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हुआ 12 सेंटीमीटर। नाउ फिगर नंबर 2, यहाँ पर भी सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट जो साइड है वो है 23 सेंटीमीटर, एंड देन इट्स 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और इन चारों का जो सम होगा वो है 133 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों से इस प्रकार से लिखने में करने में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो आप इनको इस प्रकार से राइट करके कर सकते हैं, फिर कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि रफ करना अलाउड होता है। 5 5 10, 10 प्लस 3 13, 1 कैरी, 2 1 3, 3 3 6, 6 4, 10 and 10 3 13. So answer is 133 centimeter. Now we will see next exercise. This is C, और यहाँ भी जितनी भी ये इसकी साइड्स हैं उन्हें हमको ऐड करना होगा। तो हम इनको यहाँ पर ऐड करते हैं। देखो, इसको बहुत इजी है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, एंड देन अगेन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आप वैसे ना लिख के, जब इक्वल होता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप वैसे भी आंसर आ जाएगा। 15 4 जा 60। आप अलग अलग लिख के करेंगे तब भी 60 ही आंसर आना है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, पेंटागन है ये, और इसकी 4 सेंटीमीटर की एक साइड की मेजरमेंट है। तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 4 4 सेंटीमीटर। देन या तो 4 4 को आप उसे लिख के करिए प्लस, और नहीं तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आप इस वाली फिगर में देखेंगे कि इसमें सभी जितनी भी साइड्स हैं वो सबकी सब डिफरेंट तरीके की दी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली करना होता है। आप इन सारी साइड्स को राइट करेंगे तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो हाफ है उसको 0.5 आप लिख के यहाँ पर करेंगे। जो 0.3 है उसको 0.3 करेंगे, जो 0.5 है उसको 0.5 ही लिखकर यहाँ पर आप ऐड करेंगे। इसमें जो हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है ये वाली। तो जो पूरे इसमें है, ये जैसे आप देख रहे हैं 2.5 है, ये 0.5 है, तो आपको इन्हें इसी प्रकार से राइट करना है। तो ये यहाँ पर लिखी हुई हैं 2.5, 2.5, 0.5 और 4 सेंटीमीटर, और इनको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। कैसे, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट और 5, इसके बाद 2.5 है, अगेन 2.5, अगेन 0.5, देन 4 सेंटीमीटर। फिर हमें इसको प्लस करना होगा। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 2 1 3 3 4 7 7 2 9 9 एंड 2 11 11 एंड 4 15। तो इस तरीके से हमारा 15 सेंटीमीटर आया। क्योंकि ये सब पॉइंट वाले हैं तो यह पॉइंट होगा, तो दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन है तो लिख के इस प्रकार से आप करिए। नाउ द दिस एक्सरसाइज, दिस फिगर
इस फिगर में आप देख रहे हैं देयर आर सो मैनी साइड्स। तो इनको राइट करते जाइए और साथ में फिर आप टिक करते जाइए कि आपने किस किस को राइट कर लिया है। 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इन सबको राइट करने के बाद इन्हें तो आप फिंगर पे काउंट कर लीजिए, लिखने से तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 and 2 10, 10 3 13, 13 4 17 18, 18 3 21, 21 and 2 23, 23 and 3 26, 26 and 4 30, 31, 31 and 3 34, 34 and 2 36, 36 and 3 39, 39 and 4 43, 43, 44, 44 and 3 47, 47 and 2 49, 49 and 3 52। तो इनको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इजी है, केवल प्रैक्टिस की बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड्स ये हैं 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो चारों तरफ उसके कितनी टेप हमें चाहिएगी, ये एक तरीके से पेरीमीटर हुआ, क्योंकि पेरीमीटर भी सारा ये वाला जो आउटर बाउंड्री होती है इसका जो टोटल होता है, सम होता है, वो पेरीमीटर होता है। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है, पहले वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले आप टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले आप वो निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लिख के आप इसकी जो देख रहे हैं लेंथ 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, इनको प्लस करिए तो ये 50 हुआ, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। दस द टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, दोनों में से कोई सा भी आप लिखेंगे योर आंसर विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इनको हम कैसे राइट करेंगे, इस प्रकार से राइट करेंगे हम, और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो लेंथ ऑफ टेबल टॉप हमें लिखनी होगी, पहले कितना होगा हमारा, तो वो होगा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी होगी, ये यहाँ पर लिखी हुई है ब्रेड्थ, और ये लेंथ लिखी हुई है। तो ये आप लिखेंगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को इस तरीके से, जैसे मैंने बताया आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो ये इसकी ये स्क्वायर तो है नहीं, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो फॉर्मूला वही होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप इस तरीके से लिख के इसको जब आप प्लस करेंगे तो 3.75 आएगा। हम देखो कर ही लेते हैं, 5 यहाँ पर आया, 7 तो 3.75 आया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में इसको हमें इस तरीके से करना होगा। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 1 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 1 7। तो आपने देखा ये कितना बन गया हमारा, ये बना है हमारा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively। तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितनी है, वो होगा जो पेरीमीटर होगा फोटोग्राफ का वो उतने, मान लीजिए ये फोटोग्राफ है तो इसकी आपको वुडन स्ट्रिप कितनी चाहिए, जितना ये आउटर एरिया है, और ये हुआ पेरीमीटर। अब ये जो कि 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, तो ये कहलाया रेक्टेंगुलर शेप। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें जो लेंथ है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है,
और जो ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर है, इनको आप प्लस करेंगे तो आएगा 53। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इसका, चलिए इसको हम करके देख लेते हैं पहले। ये हमारा 32 प्लस 21 35। अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये 106 सेंटीमीटर आ गया है। तो आंसर हमेशा आपको लैंग्वेज में लिखना चाहिए। 10 द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? तो हमें कितनी फेंसिंग करने के लिए कितनी वायर की जरूरत होगी? Since the 4 rows of wire are needed, total length of wire is equal to 4 times the perimeter of rectangle. तो हमें यहाँ पर इसमें क्या लिखा था, 4 रोज लगानी है ना, तो इसलिए हमें 4 टाइम्स ज़्यादा चाहिए होगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका ये मान लीजिए लैंड है, तो आपको कितनी यहाँ पर लगानी है, 4 रोज लगानी है। तो 1 रो ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये वाली, तो 4 ये रोज हो गई हैं आपकी, हो गया। तो आपको उसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। पेरीमीटर फील्ड का निकालेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इस प्रकार से ये जो लेंथ और ब्रेड्थ का टोटल है ये 1.2 होगा। इसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू जा 24 होता है, पॉइंट लग के 2.4 किलोमीटर होगा। अब इसमें आपको निकालना है कि 100 स्क्वायर 100 मीटर 1000 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि each side to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? तो इसको हम यहाँ पर हमें मीटर से क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ये किलोमीटर में है, हमें इसे मीटर में बनाना होगा। मीटर में बनाने के लिए 1000 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 2400 मीटर। अब हमें 4 रोज लगानी थी, तो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 9600 मीटर। अब हम इसके किलोमीटर बनाएंगे। मान लीजिए 96 ये मीटर है, आप इसको 1000 से करेंगे तो ये 3 इसमें ये है फिगर, तो ये 9 के बाद आपको पॉइंट लगाना होगा, 9.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब ये ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी मेजरमेंट ये 3 साइड्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो सिंपली आपको इन्हें पहले पेरीमीटर ऑफ ये लिखना होगा। आपको पहले ये आपको ट्रायंगल की शेप बनानी होगी, फिर ए बी और सी। तो ए बी ये हुआ, ए सी ये हुआ और बी सी ये हुआ। ये आपको लिखना होगा कौन सी किसकी है। सिंपली ये नहीं कि आप उनको लिख के केवल ऐसे ही प्लस कर देंगे। तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में भी आपको इसी प्रकार से करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी। इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला सिंपली ये है 3 इंटू साइड। तो 3 को अब 9 सेंटीमीटर है एक साइड की लेंथ, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, आंसर आएगा 27। अब यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ए और बी की 8 सेंटीमीटर है, और फिर ए और जो ये बी और सी है इसके 6 सेंटीमीटर है, सी और ए की यानी कि सी और ए 8 सेंटीमीटर है। तो इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 22। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो तीनों साइडों को आपको राइट करना है इन्हें,
और 10 + 14 यानी कि 24, 24 + 15 ये आ जाएगा 39। तो 10 द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। आप पहले आपको मीनिंग ये जरूर पता होना चाहिए। हेक्सागन में होती हैं 6 साइड्स, 6 साइड्स होती हैं इसमें। तो जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे हमें लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, और वन साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 8 मीटर, 6 8 जब 48, तो 48 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर दिया है और आपको वन साइड का पता लगाना है, और वो भी स्क्वायर की, ये याद रखना है, अलग अलग नहीं तो फॉर्मूला होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ये होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अब आपको पेरीमीटर चूँकि इसमें गिवन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इसे निकालने के लिए आप 20/4 करेंगे। जो एक साइड आपको पता है ना इसकी, उसको नीचे लिखेंगे आप इसे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा ये 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 इज द आंसर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर गिवन है। अब इसको हमें कैसे निकालना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड तो पेरीमीटर निकलेगा, तो 5 इंटू साइड 100 सेंटीमीटर। अब हमें साइड निकालने के लिए 100 अपॉन यानी कि जो उसका पेरीमीटर है उसको अपॉन वन साइड करना होगा, तो 100 अपॉन 5 आ गया, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये 0 साथ में लगेगी तो हो गया 20 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 20 सेंटीमीटर। A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form? अब स्ट्रिंग के एक पीस की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if the string is used to form? अगर हमें स्ट्रिंग को यूज़ करना है स्क्वायर को मेज़र करने के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेज़र करने के लिए, रेगुलर हेक्सागन को मेज़र करने के लिए, तो हर साइड की लेंथ कितनी होगी, चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, ये 30 सेंटीमीटर दिया भाई, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, और अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला निकालना है, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है। साइड निकालने के लिए पेरीमीटर को ऊपर लिखिए, साइड को नीचे लिखिए, 4 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7.44 जा यानी कि 4 7 जा 28, 2 रिमेन्स देयर, पॉइंट लगा के 4 5 जा 20, तो 7.5 इसका आंसर आया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7.5। अब चलिए हम इसकी पता लगाते हैं यहाँ पर कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला यही होगा, तो यहाँ 3 से हमें करना होगा इसको डिवाइड, मतलब पेरीमीटर अपॉन साइड, मतलब जो पेरीमीटर है वो ऊपर आएगा, जो साइड है वो नीचे आएगी, तो 3 10 जा 30, तो 10 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो जो लेंथ ऑफ ईच साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हेक्सागन में भी आपको पता है 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड इंटू 6 इंटू साइड, तो यहाँ पर इसमें 30 सेंटीमीटर है ये, तो साइड निकालने के लिए हम पेरीमीटर अपॉन साइड करेंगे, तो 6 5 जा 35 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. तो कैसे करेंगे, let the length of third be x centimeter. मान लेते हैं जो ट्रायंगल है ये इसकी एक 12 सेंटीमीटर है और दूसरी 14 सेंटीमीटर है। अब इसको 14 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं हम x। द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स आर 12 and 14, ये 12 और 14 है। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो कितना है 36 है, तो हम पहले क्या करेंगे 12 और 14 को प्लस करेंगे, साथ में x भी,
तो इसको हमने जो प्लस करके आएगा 36 आंसर है। तो अब हमें करना क्या है कि ये दोनों 26 हुआ, 12 प्लस 14 26 हुआ, प्लस x 36। अब x को हम लाएंगे, हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 36 में से 26 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ये जो x साइड है ये कहलाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। अब साइड कितनी है स्क्वायर पार्क की, ये ध्यान में रखिए कि स्क्वायर पार्क है 250 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो आप 4 से 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर आएगा। और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है फेंसिंग की, वह 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क की निकालनी है। तो लेंथ 175 मीटर, ब्रेथ 125 मीटर, अब पेरीमीटर निकालना है। तो फॉर्मूला वो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने इसको लिखा 2 या 175 और 125 जो ब्रेथ है इनको हमने प्लस किया तो आएगा 300। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको करके भी देख सकते हैं। 5 5 10, 1 कैरी, 7 1 8, 8 2 10, 1 कैरी 300 आया ना। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600। तो पूरा एरिया कितना हुआ 600। ये आपको राइट करना पड़ेगा। सिंस द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क पर मीटर की कॉस्ट कितनी थी, वो थी 12 रुपीज़। ये लिखा है यहाँ पर 12 रुपीज़ पर मीटर, ये लिखा है देखो। अब हम इसको 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7200 रुपीज़ आंसर आएगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 15, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। देखो स्क्वायर है ये और 75 मीटर इसकी एक साइड है। बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, वो रेक्टेंगुलर पार्क में करती है जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर। तो कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, हमें दोनों का अलग अलग निकालना होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, तो ये चूँकि स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या होगा 4 इंटू साइड। अब इसकी साइड कितनी थी 75 सेंटीमीटर, तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 300 मीटर आया, इसका एरिया है 300 मीटर। तो दस डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी इज 300 मीटर। अब हम निकालेंगे बुलबुल की डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल। तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क है उसका, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें जो लेंथ है वो 60 मीटर है, जो ब्रेथ है वो 45 मीटर है, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 105। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 210। आप करके भी देख सकते हैं 60 प्लस 45 5 और 6 4 10। अब हमें 105 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 210 आया इसका आंसर। तो अब हमें देखना है कि कौन कम करता है। इसकी जो स्वीटी की थी वो 300 मीटर थी और जो बुलबुल की है वो 210 मीटर है। तो नेचुरली बुलबुल cover the distance 210 meters, बुलबुल cover less distance. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answer? अब इनका आपको पेरीमीटर निकालना है जो कि बहुत ही इजी है। ये 25 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 25 100 सेंटीमीटर हो गया इसका। अब ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसमें आप इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ निकालेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी दी हुई है मेजरमेंट भी हमें शेप पहले देखनी है। तो ये 40 और 10 है, तो 40 और 10 को आपने प्लस किया 50 हुआ और 52 जा 100 हुआ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये भी इसी प्रकार से 30 प्लस 20 और 50 को आप 2 से करेंगे तो 100 सेंटीमीटर।
यहाँ पर पेरीमीटर ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है, इसकी दो साइड एक जैसी हैं और ये तीसरी अलग है। इसमें कुछ भी नहीं करना, तीनों को सम ऑफ ऑल साइड्स कहलाता है पेरीमीटर। तो इसमें 30 प्लस प्लस 40 तो 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर और दस ऑल द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर, सबका आंसर 100 ही है।